फिजा सुनो, मैं क्लास टेस्ट लेने वाली हूँ तो सबको बोल दो कि याद कर ले। ओके मैम। सुनो, मैम ने बोला है कि अभी मैम थोड़ी देर में टेस्ट लेने वाली है, तो हम सब लोग याद कर ले। मैं तो बुक ही नहीं लाई। अरे यार, तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सोचो, तुम मॉनिटर हो। चलो एक काम करते हैं, बॉयज को परेशान करते हैं। ये करते करते ना पूरा पीरियड निकल जाएगा। मैम से कहेंगे कि मैम याद ही नहीं हो पाया, बॉयज बदतमीजी कर रहे थे। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। हाँ भाई बॉयज, तो गुंडागर्दी करने के लिए आगे फिर से मेरे साथ। ऐसा है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, तो मैं जो बोल दूंगी तुम लोग को तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम बोर्ड पे नाम लिख दो, कल मैं अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगा। अरे यार सुरभि, ये तो अपनी मम्मी को बुला के लाएगा, इसे ज्यादा नहीं परेशान कर सकते, टेढ़ा लड़का है ये। डराता है, कुछ कर नहीं पाएगा। चलो टेस्ट होने वाला है ना, तो जो तुम्हें याद है वो मुझे सुनाओ। पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड का सुनो जाके, उसे सब याद है, मैं उसका सुन चुकी हूँ, तू अपना सुना। अभी रुको, मैं मैम से शिकायत करता हूँ, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुनी नहीं, आप मुझसे सुनने आ गई। अच्छा बेल लग गई, ठीक है फिर जाओ। अच्छा, मैगी जैसे बाल वाले लड़कों को मैं मुंह नहीं लगाती। प्यारे बच्चे, आप सबको पता है कि आज क्या है? क्या है मैम? सोचो सोचो, आज इंडिपेंडेंस डे तो नहीं है, और गैस करो, 2 अक्टूबर भी नहीं है आज तो। अरे अकल के अंधो, आज मेरा बर्थडे है। ओह अच्छा, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच बच्चों। चलो लाओ, क्या लाओ? गिफ्ट? अच्छा ठीक है मैम। मैम ये लीजिए पेन। मैम ये लीजिए गिफ्ट। पेन। महिका मैम ये लीजिए गिफ्ट। फिर से पेन। इसी पेन से तुम लोगों को फेल करूंगी। अब तो मस्त पार्टी मिलेगी, मैम को तो गिफ्ट भी दे दिया। साल में एक बार मेरा बर्थडे होता है और इसमें भी तुम लोग मुझे पेन पकड़ाओगे। मैम क्या गिफ्ट चाहिए फिर आपको? मैम ये लीजिए आईफोन। ओह वाओ, आईफोन। यस मैम, ओनली फॉर यू, दुबई से मंगवाया है। ओ बच्चे, यू आर सो रिच एंड सो स्वीट। अपने पैसों का शो ऑफ कर रही है। हाँ सही कहा, इस बार का बर्थडे तो मेरा सबसे अच्छा गया। मेमोरी को तो देखो, लालची कहीं की आईफोन मिल गया तो कितनी खुश है। तेरे जिम में के पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती? चल अपने सर से मेरी बात करवा। क्या आप ही हैं इसके ट्रेनर, ये बताइए। जी मैं इनका ट्रेनर हूँ। सर आप मेरी लड़के को बिगाड़ रहे हैं या फिर जिम सिखा रहे हैं? क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने? उस दिन ये पनीर लाया, इतना ढेर सारा, अकेले पकाया और खा गया। प्रोटीन के नाम पे ना जाने क्या क्या खाता रहता है। इतने पनीर में मैं तो पूरा खानदान खिला देती। प्रोटीन तो बॉडी की जरूरत होती है। पर इसकी बॉडी बन कहाँ रही है? उस दिन मैंने इसे कह दिया कि छत पर से कपड़े लेके आओ, तो कहने लगा कि मेरा लेग डे है। फिर दूसरे दिन मैंने कह दिया कि सिलेंडर उठा के किचन में रख दो, तो कहने लगा कि मेरा शोल्डर डे था, शोल्डर पेन है। कभी इनका लेग डे होता है, कभी ये ट्राइसेप लगा के आते हैं, कभी इनका बैक डे होता है, कभी इनका चेस्ट डे होता है। मतलब इनके जिम वाले सर जो बोलेंगे ये वही करेंगे, घर जाके मरीज बन जाते हैं। अरे यार, अपनी मम्मी क्यों ले आओ यहाँ पे? सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सर सॉरी, अभी 2 मिनट दीजिए, मैं अभी मम्मी को लेकर यहाँ से जाता हूँ। तू क्या मुझे लेके जाएगा? मैं ही तुझे यहाँ से लेके चल दूँ, कल से जिम में दिख मत जाना। हाँ मैंने आलू पूरी की सब्जी बना रखी है आपके लिए, आप खा लेना। डॉक्टर साहिबा, कल रात से मेरा पेट बहुत खराब है। 1 मिनट में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? पेट खराब है आपका? हाँ डॉक्टर साहिबा। तो ऐसा आपने क्या खा लिया था? कुछ नहीं, बस मैंने तो मैगी खा ली थी। बस यही प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों की, क्यों खाती हो मैगी, चाउमीन, पास्ता, पिज्जा। एक तो मैदा जाके तुम्हारे पेट में चिपक जाता है, दूसरा पेट में दर्द कर देता है, चेहरे पे पिंपल कर देता है, फिर भी तुम लोग नहीं सुधरती हो। आप दवाई दे दीजिए, फालतू बकवास ना करें। दवाई तो मैं दे दूंगी, पैसे लाई हो? कल दे दूंगी डॉक्टर निसाब। ओफो, दवाई लेने के पैसे है नहीं, पिज्जा चाउमीन खा के आ गई हैं। कल लेंगी, ऊपर से ऐट ऐसे रही है जैसे कहाँ की महारानी हो। चलो दफा यहाँ से, नहीं दूंगी दवाई मैं। मुझे भी तुझसे दवाई नहीं चाहिए, झोला छाप डॉक्टर कहेंगी। तो मिस्टर कालू दादा, आप बताइए कि आप चोर क्यों बने? देखिए वो ऐसा है कि हमें बचपन से शौक था चोरी करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना ले माइक। ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम, हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम रात खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते हैं। चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा, तो फिर चोरी करते हैं? नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुरख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5 साल की उम्र से। तो आपके बाबा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो, हम ही खानदान में हरामी निकले। जी क्या है एंटी पीस बन के आए हो तुम दोनों ट्यूशन में? बैग कहाँ है तुम लोगों का? गुड इवनिंग मैम, हम लोग तो गरबा खेल रहे थे, ट्यूशन कैसे पहुंच गए? वैसे मैम बताइए, हम दोनों का लुक कैसा है? लुक 1 नंबर की छपरी लग रही हो दोनों। मैम आपको नहीं पता, गरबा ऐसे ही खेलते हैं। गरबे के लिए डांडिया यूज करते हैं, चॉपस्टिक नहीं बेवकूफो। कि मम्मी ने डांडिया ही नहीं दिलाया। तो फिर भी बेटा, डांडिया रात में खेला जाता है, यू दिन दहाड़े क्यों डराने को घूम रही हो लोगों को? मैम हम अच्छे नहीं लग रहा क्या? इतने तो सुंदर लग रहे हैं ना हम मैम। बेटा किसने बोला तुम दोनों सुंदर लग रहे हो? बस आपने हम लोग की बहुत बेइज्जती कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग डांडिया खेलने आए हैं। डांडिया खेलोगे? चलो डांडिया की स्पेलिंग बताना। छोड़ो, पढ़ ही लेते हैं आज। बच्चों आज सबकी कॉपी चेक होगी। मेरा वर्क तो कंप्लीट है। सबका वर्क कंप्लीट है और मेरे पास तो कॉपी ही नहीं है। भाभी का बेटा क्या सोच रही हो? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं क्लास से बाहर
निकलने का सोच रही हूँ। मैम मैं ये सोच रही थी कि कोई टीचर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सो स्वीट ऑफ यू बेटा, पर कॉपी तो मैं चेक करके ही रहूंगी। तेरी मेमोरी तो चालाक निकली। जल्दी से अपनी कॉपी लेके आओ। ओके ओके मैम। आइडिया, मैं ही सेलेना की कॉपी चुरा लेती हूँ। चलो मैम को कॉपी देके आते हैं। अरे सुनो तो एलेना, कहाँ जा रही हो? मैम के पास जा रही हूँ। अच्छा ये तुम्हारी कॉपी है, दिखाओ। और बताओ तुम्हारे घर पे सब ठीक है? नहीं यार, मेरी दादी उड़ने लगी है, मेरी शादीशुदा हुआ भाग गई। ओह बहन, तेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। मैं जल्दी आओ, बेल लगने वाली है। मैम 2 मिनट में आई। कॉपी में अपना नाम तो डाल लूँ। अरे यार मेरी कॉपी कहाँ गई? मैम ये लीजिए, चेक कर दीजिए। ये किसका बैग रखा है यहाँ पे? मेरा बैग है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तभी बोल रही हूँ। तुम्हें पता नहीं ये मेरी सीट है और मैं टीचर की बेटी हूँ। टीचर के सामने ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? मैम मेरी मम्मी भी टीचर ही है। अच्छा तो बुलाओ अभी तुम्हारी मम्मी को मैं। क्लास के अंदर 2 पीरियड्स के बिना कैसे आ गई? मैम वो मम्मी ने नहीं बनाई, उन्हें लेट हो रहा था। इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें 2 चोटियां बनानी नहीं आई? खुद टीचर की बेटी हो के ऐसा करोगे तो लोग क्या सीखेंगे तुमसे? बाकी लोगों को मैं देखती हूँ जो टीचर की बेटी होती है उनके क्लास में रौला होता है, यहाँ तो मुझे सब सुना के चले जाते हैं। क्या बड़बड़ा रही हो तुम क्लास के अंदर? कुछ नहीं मैम। हाँ जी रुचिका मैम, मैं समझा दूंगी उसे, छोटी है अभी वो। मम्मी देखो सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो तुम काम क्यों करती हो ऐसा? मम्मी मैंने ऐसा क्या किया? अपना काम टाइम से पूरा नहीं करती हो, 2 ब्रेड्स नहीं बनाती हो, नेल्स कितने बड़े हो रहे हैं तुम्हारे। मम्मी सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो घर, पापा खबर लेंगे अब तुम्हारी। मेरी खुद की मम्मी मेरे साथ नहीं है, मैं दूसरों को क्या कहूँ। स्टूडेंट्स आप सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना? यस मैम मिल गया। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं पड़ोस वाली क्लास में हूँ। ओके मैम एक तो मैम को बुला लीजिए, हमें थोड़ा सा डाउट है। कौन बच्चा है जो एकटा मैम करे जा रहा है? मैम मुझे डाउट है। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तब तुम लोगों का ध्यान कहाँ पे रहता है? अभी तो बोल के गई थी ना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ, जब क्लास में मैं पढ़ाती हूँ तुम लोगों का ध्यान नहीं होता है। कभी मैगी खाते रहते हो, कभी बातें करते रहते हो, कभी खेल खेलते रहते हो तुम लोग। ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? ये शब्द है और यहाँ पे अर्थ लिखना है। मैम मुझे क्वेश्चन आंसर में डाउट है, ये तो शब्द है, तुम जानते हैं। नाना नानी कहाँ गए हैं? तुम्हें ये नहीं पता नाना नानी कहाँ गए हैं? उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था? तुम आई थी मंडे को? नो मैम मैं नहीं आई थी। अब इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगी तो मैं तुम्हें घर पे जाके पढ़ाऊंगी। नाना नानी गए थे वृंदावन। चले जाओ यहाँ से और बैठो सीट पे। और किसी को कोई डाउट है? फेरी लेने से पहले एक सवाल पूछ लूं क्या जी? हाँ पूछिए जी। आपके घर में सुबह सब कितने बजे उठ जाते हैं? ठीक सुबह 7 बजे। 7 बजे? दुल्हन कहाँ गई? ढूंढो उसे। अरे अरे दुल्हन, तुम मंडप से क्यों भाग रही हो? अरे नहीं भैया, मैं नहीं करूंगी उस लड़के से शादी। उसके घर वाले ना 7 बजे उठ जाते हैं सुबह के। अरे मैं भी सुना तो तुम 7:30 बजे उठ जाना, मेरी बात तो सुनो, ऐसे सुना तो। अरे चल छोड़ मेरा हाथ, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी।